मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इससे पहले अनुष्का कुछ कहती, वो अचानक से ब्लैंक हो गई। वो उन लोगों के पीछे लक्ष्य को खड़ा देखती है। लक्ष्य के होठों के बीच एक सिगरेट थी। उनकी सूट जैकेट कमरे के अंदर रह गई थी और उसकी शर्ट कोहनी तक मुड़ी हुई थी, जिससे उसके मजबूत आर्म्स का पता चल रहा था। लक्ष्य की नेकटाई, जिसका छोटा सिरा उसके शर्ट के अंदर बंद था, लूज की गई थी और उसकी शर्ट के 3 बटन्स ओपन थे। अपने लेफ्ट शोल्डर को दीवार से टिकाकर खड़ा लक्ष्य उस पोज में और भी ज्यादा लंबा नजर आ रहा था। अनिका की बातों को सुनकर लक्ष्य चौंक गया था और वो अपनी सिगरेट का धुआं और ज्यादा गहरी सांसें लेते हुए छोड़ रहा था। लक्ष्य को वहां यूं देखकर ही अनुष्का एकदम चुप और ब्लैंक खड़ी थी। लक्ष्य को देखकर उसे लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। अनुष्का को अब अनिका और उसके पूरे ग्रुप के लिए चिंता हो रही थी, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि लक्ष्य उनके पीछे ही खड़ा था। हालांकि अनुष्का को भी नहीं पता था कि लक्ष्य वहां कब आया और उसने कितनी बातें सुनी और कितनी नहीं। तभी अनुष्का ने लक्ष्य की तरफ फिर देखा। तभी उसने देखा कि लक्ष्य के चेहरे पर गुस्सा अब शांत हो गया है और उसका चेहरा एकदम नॉर्मल लग रहा था। और फिर उसने रियलाइज किया कि इन लोगों के शब्द लक्ष्य के गुस्से के लिए बिल्कुल भी वर्दी और डिजर्विंग नहीं है। अनुष्का के दिल को लक्ष्य पर पूरा भरोसा था और वो लक्ष्य को जाकर उसे पकड़ना चाहती थी ताकि वो इन सब लोगों से दूर हो जाए। जहां अनुष्का अभी भी एकदम ब्लैंक और चुप खड़ी थी अनिका और उसके ग्रुप के सामने, तभी अनिका के पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अनुष्का, तुम क्यों अपना टाइम इन लोगों के पीछे खराब कर रही हो? जो ये तुम्हारी फ्रेंडशिप करने की बात कर रहे हैं, तो वो तुम इन लोगों से कर भी नहीं सकती हो। देखो इनको, कितने मिडिल क्लास और ओल्ड एजेड लग रहे हैं और जिनकी तो शायद वाइफ भी होगी। इनमें कहाँ इतना स्टैमिना है तुम्हें हैंडल करने का? ये लोग तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। अनुष्का, अगर तुम किसी को ढूंढना ही चाहती हो तो तुम मुझे ढूंढ सकती हो और ये मेरे साथ तुम्हारी कोई डील नहीं होगी। तुम्हारे पास सब होगा, कार, मनी, हाउस, और इन सब कुछ के अलावा तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, माय वुमन। और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और फिर जब तुम मेरे साथ कहीं जाओगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें आंख उठाकर देखने की। अनिका के बगल में हेमंत खड़ा था और वो अनुष्का को बड़ी ही गंदी और अश्लील नजर से देख रहा था। असल में हेमंत अनुष्का को स्कूल टाइम से ही पसंद करता था, जब वो दोनों सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। हाई स्कूल के टाइम दक्ष का अनुष्का को धोखा देने की वजह से उसका कोई चांस नहीं था खन्ना फैमिली में अपना रिलेशन बनाने का। मगर जब अनुष्का और दक्ष रिलेशनशिप में थे और उनकी शादी होने वाली थी, तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी अनुष्का को एक नजर देखने की, क्योंकि कोई भी खन्ना फैमिली से दुश्मनी लेना नहीं चाहता था। फिर दक्ष का अनुष्का को धोखा देना और उसके खन्ना फैमिली से सारे रिलेशंस टूट जाना हेमंत ही नहीं मगर सबके लिए अच्छा मौका था। मगर फिर उसी वक्त अनुष्का की फैमिली बैंकरप्ट हो गई और वो बड़ी ही अफसोस की बात थी। मगर तब तक अनुष्का ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स हेमंत और बाकी सब से खत्म कर लिए थे। हेमंत कई सालों से अनुष्का को अपने दिल में बसाए बैठा था, मगर अनुष्का के सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लेने के बाद से उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अनुष्का को फिर कभी मिल पाएगा। अनुष्का का यहाँ उसे मिलना उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। हेमंत इस बार अनुष्का को पाने की अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता था। अनिका और ऋषिका का अंदाजा लगाना कि अनुष्का कितने मर्दों के साथ सोई होगी उसे बिल्कुल भी डिस्गस्टेड फील नहीं करा रहा था और उसकी नजर
सिर्फ अनुष्का के फेस पर थी, जो कि 17-18 साल का यंग और खूबसूरत चेहरा लग रहा था। हालांकि अनुष्का 25 साल की थी। फिर हेमंत सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुष्का कितने लोगों के साथ सोई होगी, मुझे तो बस खुद उसके साथ सोना है। हेमंत को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनुष्का प्योर और क्लीन है या नहीं। वो कौन सा उससे शादी करने वाला था वैसे भी। हेमंत के लिए तो इतना ही काफी था कि अनुष्का जिंदगी भर उसके साथ उसकी वुमन बनकर रहे, ताकि वो जब चाहे उसके साथ सो सके। ये एक कोइंसिडेंस था कि अनुष्का के पास पैसों की कमी थी, जो कि हेमंत को उसका वीक पॉइंट लग रहा था। उसे लगता था कि वो उसे पाने में अनुष्का की हेल्प करेगा। ये सोचकर हेमंत मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसकी एक कॉन्फिडेंट स्माइल साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। तभी वो धीरे से अनुष्का के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रब करने लगता है। अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसे बहुत ही ज्यादा शर्मनाक महसूस हो रहा था। अनुष्का चुप थी एकदम, और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। सबने देख लिया था कि हेमंत कैसे अनुष्का का हाथ पकड़कर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और वो चुपचाप थी, जिससे सबको लग रहा था कि हाँ, अनुष्का के बारे में वो सही सोच रहे थे। ये किसका बच्चा है, इतना बेवकूफ कि वो मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लक्ष्य ने तभी पूछा जब अनुष्का अपने मुंह से कुछ कहने ही वाली थी। लक्ष्य ने सिगरेट फर्श पर फेंक दी और चलने से पहले उसे अपने पैरों से कुचल दिया। इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।